जय श्री राम। जय महाकाल। महाकाली जब दर्शन देती है तो क्या होता है? क्या होता है जब महाकाली के दिव्य दर्शन होते हैं? वो समय, वो पल कैसा होता है? क्या आभास होता है? क्या अनुभूतियां होती हैं? कैसे आपको या तो डर लगता है या निडर होकर के आप दर्शन करते हो माता काली के? तो आज यही सब मैं आपको बताऊंगा कि माता काली के जब आपको दर्शन देती है तो आपको दर्शन माता के करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, या जो लोग माता काली की साधना कर रहे हैं, साधना के दौरान अगर किसी को दर्शन होते हैं तो वो डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, उठ करके साधना छोड़ करके भाग जाते हैं। तो कैसे क्या करना चाहिए उस समय, यह मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना, समझना एवं देखना। माँ काली, महाकाली जब आपको दर्शन देती है ना, उस समय बहुत ही डरावना माहौल होता है। बोला जाए तो मनुष्य के प्राण शरीर से भी निकल सकते हैं, इस तरीके का माहौल होता है। पहली बात तो ये कहना चाहूँगा, अगर कोई भी भाई बहन साधक अगर माता महाकाली की साधना कर रहे हैं तो बिना गुरु के माता महाकाली की साधना ना करें। गुरु अगर आपके हैं तो ही माता महाकाली की साधना करें, अन्यथा माता महाकाली की साधना बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको। कई ऐसे भाई बहन हैं जो कि आपको बता देते हैं, साधना डाल देते हैं कि ये साधना कर लो, वो साधना कर लो, 2 मिनट के अंदर आपके आगे आकर के माता काली खड़ी हो जाएगी। तो वो कुछ नहीं है, वो बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। ठीक है, वास्तविक स्वरूप क्या हो रहा है, माता काली जब दर्शन देती है तो वही चीज मैं आपको समझा रहा हूं। पहली बात तो गुरु दीक्षित लोग ही माता काली की साधना करें, अन्यथा कोई भी जिसको गुरु दीक्षा नहीं मिलेगी वो माता काली की साधना बिल्कुल भी ना करे, बिल्कुल भी ना करे। अगर अपने घर को खुशहाल देखना चाहते हो ना, तो माता काली की बिना गुरु के जरिए साधना नहीं करनी चाहिए। हाँ, आप माता काली की सेवा कर सकते हो बिना गुरु के, उनके नॉर्मल मंत्रों का उच्चारण कर सकते हो, उनके नाम का उच्चारण कर सकते हो, उनके नाम का सिमरन कर सकते हो। उसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। सेवा कर सकते हो, मंदिर में जाकर के फूल प्रसाद चढ़ा सकते हो, ध्यान लगा सकते हो। इसके अलावा आप सोचो कि मैं साधना करके कोई सिद्धि प्राप्त कर लूं माता काली की, या अपने अंदर बुला लूं या अपने ऊपर बुला लूं, तो बिल्कुल भी मत करना भाई। हो सकता है नुकसान झेलना पड़ जाए आपको, कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसी सिद्धि या कोई ऐसी नेगेटिविटी आकर के आपके ऊपर बैठ जाए जो कि आपसे कभी दूर ही ना जाए और आपको संकटों के अंदर घेर दे, आपके पूरे परिवार को परेशान कर दे। इसलिए मैं आपको भैया बता रहे हैं। ठीक है, अब साधना में होने वाले अनुभव और माता काली के जब दर्शन होते हैं तो कैसे क्या होता है। जो भी भगत गुरु के जरिए साधना को करने बैठता है ना, एकांत कमरे के अंदर बैठता है, वो अंधेरा होता है, उस कमरे के अंदर दीपक जल रहा होता है माता का। जो तामसिक रूप से साधना करते हैं वो भोग प्रसाद, बोला जाए तो कलेजी, मांस, मदरा, मिठाई चढ़ा करके उनको भोग दे करके, या मसान के अंदर, शमशान के अंदर, चौराहे पे, किसी एकांत जगह में, ऐसे कोई नदी के किनारे, कोई तालाब के किनारे, कोई चलते हुए पानी के झील के किनारे, पहाड़ पे, शमशान में, ऐसी ऐसी जगह पे साधनाएं करते हैं काली माता की। शव साधना काली माता की करते हैं। ठीक है, बकरे की बलि दे करके माता की साधना करते हैं, मनुष्य की बलि दे करके माता की साधनाएं करते हैं, मुर्गे की बलि दे करके माता की साधना करते हैं। ठीक है, तो वो साधना एक उग्र रूप से चलती है, तो वो चीज बिल्कुल भी ना करें। अब भैया आपको बताएंगे जब साधना या माता काली जब दर्शन देती है तो क्या क्या होता है। जो भी व्यक्ति साधना में बैठे होते हैं ना, सबसे पहले उनको गीदड़ों की आवाज आती है चिल्लाने की,
जैसे कि भेड़िए होती है ना, भेड़िए ऊ करके, जैसे कुत्ते रात के समय ऊ करके जो रो रहे होते हैं ना, उस तरीके से भेड़िए गीदड़ की उस समय आवाज आती है, बहुत ज्यादा डरावनी। आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल पास में आके कोई चिल्ला रहा है बहुत तगड़ी तरीके से। आपके रोम रोम खड़े हो जाते हैं, आपको डर का माहौल हो जाता है, भय का माहौल हो जाता है जिस समय माता काली दर्शन देती है आपको। इतनी उग्र शक्ति को आप नॉर्मल तरीके से हासिल कर पाओगे क्या? नहीं कर सकते। जिसने असुरों का वध करने के लिए संसार में प्रकट हुई थी, वो क्या आपको ऐसे मिल जाएगी क्या? नॉर्मल शक्ति नहीं है जो आपको ऐसे मिल जाएगी। असुरों का वध करने जब वो रुकी नहीं थी ना, तो भगवान शिव को उनके चरणों के नीचे लेटना पड़ा था। तो सोचो कितनी उग्रता से आती होगी वो सामने माता काली। ठीक है, गीदड़ों की आवाज आएगी आपको, चिल्लाने की आवाज आएगी जिस समय माता काली दर्शन देती है। ऐसे चिल्लाहट आ रही होगी, कहीं बच्चे रो रहे हैं, कहीं कुत्ते भौंक रहे हैं, कहीं बिल्लियां रो रही है, कहीं गीदड़ रो रहे हैं, गिद्दड़ चिल्ला रहे हैं। ठीक है, पक्षियों की आवाज आएगी, चील की आवाज आएगी, कौओं की आवाज आएगी। भूल से भी पहली बात तो घर के अंदर भी ये साधना ना करें, ध्यान देना और बिना गुरु के साधना नहीं करना। आपके पास ऐसा लगेगा जिस समय वो साधना कर रहे होंगे, जब काली माता दर्शन दे रही होती है, उस समय उससे पहले आपको टटोलती है, वो देखती है कि वास्तविक में मेरी शक्ति को झेल पाएगा या नहीं झेल पाएगा। अगर ये नहीं झेल पाएगा तो फिर इसका क्या मतलब है दर्शन लेने का? तो माता देखती है कि इसके अंदर बल कितना है, कितनी ताकत है इसके अंदर, डरता है या नहीं डरता है। तो माता उसकी परीक्षा लेती है साधना के दौरान। एक से एक आवाज आएगी, उसके कान के पास आकर के कोई बोलेगा, ओए ये साधना बंद कर, नहीं तो तेरे को यहीं मार दूंगा। कोई प्रेतनी आकर के बोल देगी साधना बंद कर दे, नहीं तो अभी तेरे को खत्म कर देंगे हम। आप देखोगे मैं अकेला बैठ करके साधना कर रहा हूँ, अकेला सिद्धि कर रहा हूँ, और ये कौन, कहाँ से आवाज आ रही है? भय के मारे, डर के मारे भाग जाओगे। इतनी तगड़ी साधना होती है। छम 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 छम, ऐसा लगेगा कोई पास से छम 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 करते हुए गया। ऐसा लगेगा कोई ब्लैक आकृति, काली आकृति, काले रूप के अंदर आपके पास में खड़ी है, हाथ में बंका लेकर के, हाथ में खड़ग लेकर के, खप्पर लेकर के। ऐसा लगेगा बार बार आपको जिस समय काली माता दर्शन देती है। आप क्या सोच रहे हो काली माता ऐसे नॉर्मल तरीके से दर्शन देगी क्या आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं देगी काली माता। काली माता का स्वरूप ही उग्रता में है भाई, उग्रता में ही स्वरूप है उनका। तो आपको सौम्य रूप में दर्शन कैसे देगी बताओ मेरे को? काली जो काल है, काल को वश में करके चलती है काली, जो जगत को बचा करके चलने वाली, वो ब्रह्मांड की शक्ति आपको नॉर्मल तरीके से दर्शन दे देगी क्या? नहीं देगी। जिस समय काली माता की कोई साधना कर रहा होता ना, सामने दीपक के अंदर ऐसे दिखाई देती है काली माता बैठ करके कि ये डर जाए और ये साधना छोड़ दे। उस समय ऐसा लगता है कि सामने दीवार के ऊपर कोई राक्षस उभर के आ रहे हों और वहां से हमारा गला पकड़ रहे हों। कई दफा ऐसा लगता है कि हम बैठे घर के अंदर साधना करने के लिए कि हम शमशान में कहां से आ गए। सारा वातावरण चेंज हो गया, एकदम से हम शमशान में बैठ गए, सामने चिता जल रही, अरे हम कहाँ आ गए, और दूर दूर पे हमारे को सारे प्रेत ही प्रेत दिखाई दे रहे हैं। समझ में आ रही है बात भैया क्या समझा रहे हैं? अगर किसी को वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आगे वीडियो जरूर शेयर करना भाई। ऐसी आवाजें आती है वहां पे, पूरा माहौल चेंज हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा सामने कोई नग्गे वस्त्र के अंदर, वस्त्र है नहीं शरीर के ऊपर, नग्न अवस्था के अंदर कोई आपके सामने खड़ा हुआ है, या कोई महिला खड़ी है, या कोई जेंट्स खड़ा हुआ है और आपको घूर घूर के देख रहा है बार बार दूर से। बैठे घर के अंदर हो, साधना के दौरान सारी चीजें चेंज हो जाती है, आप अलग अलग अवस्था के अंदर देख सकते हो अपने आप को।
कोई सांप आ रहा है आपको डसने के लिए, तो आप सोचोगे कि असली में सांप है, वो दिखेगा भी असली में, मगर वो असली नहीं होता, छलावा होता है। माता काली के जरिए, माता योगिनियों के जरिए आपको छल करके देखा जाता है कि वो बल, वो ताकत है कि आप में नहीं है। माता काली बोलने का अर्थ है माता काली जल्दी से दर्शन नहीं देती है भैया, समझ लेना। पहले आपकी बहुत परीक्षा लेती हैं। 100 व्यक्ति साधना कर रहे हैं, 100 व्यक्ति कामना कर रहे हैं माता के दर्शनों की, तो उनके अंदर से केवल 5 लोगों को ही दर्शन होते हैं, अन्यथा 95 लोग डर के मारे भाग जाते हैं, पागल हो जाते हैं। समझने की कोशिश करना। अगर गुरु बलवान है तो गधा भी पहलवान हो जाता है। गुरु अगर सही है, माता काली को कंट्रोल में करना आता है, माता काली के दिव्य दर्शन पाने आते हैं, तो आपको भी करवाएगा। बिना गुरु के बिल्कुल भी मत करना कोई साधना। जब माता काली दर्शन देती है ना, ऐसी अवस्था में दर्शन मिलेंगे आपको, ऐसी अवस्था में दर्शन मिलेंगे, आंखें अंदर को घुसी पड़ी है, ठीक है, मुंह से खून टपक रहा है, दांत बड़े बड़े, ठीक है, और बोला जाए तो हाथों में पैरों में कटे कटे हाथों की माला है, नरमुंड की माला है, गले के अंदर खप्पर है अग्नि वाला, मुंडी पकड़ रखी है, उसमें से रक्त गिर रहा है, रक्त पीती हुई भी दिखाई देगी कई दफा। बहुत सारे हाथ हैं जिससे तलवार है, खड़क है, बोलेगी मार दूंगी मैं तेरे को। अगर आप डर करके और वहां पर मंत्र रोक देते हैं ना, तो आपको मार देगी। अगर निडर होकर के और आप वो मंत्र करते जाते हो ना, तो नहीं मारेगी, वरदान जरूर देगी आपको। तो माता काली के विकराल दर्शन होते हैं। जब माता काली दर्शन देने आती है ना, उससे पहले उनके भूत प्रेत गण, पिशाच, योगनियां, जोगनियां, चुड़ैल, भूतनियां, बोला जाए तो संसार की सभी नेगेटिविटी शक्ति उनके साथ चलती है। प्रेत अलग अलग तरीके के, सबसे पहले वो आपकी परीक्षा लेने आते हैं, जब जाकर के माता काली आपको दर्शन देती है भाई। अगर माता काली के एक बार आपको दर्शन हो गए तो समझ लो आप धन्य हो गए। ये समझ लो आप धन्य हो गए। अगर माता काली के एक बार आपको दर्शन हो गए, सारा भय मिट जाएगा। ऐसे ऐसे लोग भी रहे हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है उसी समय पे, माता काली के दर्शन पाते ही, क्योंकि डरावना इतना चेहरा होता है भाई, इतनी डरावनी होती है, रक्त टपक रहा होता है दांतों से, मुंह से, हाथों से, पैरों से, और बिल्कुल काली अवस्था के अंदर दिखाई देती है। और जिन व्यक्तियों को सपने के अंदर दर्शन होते हैं ना, तो सपने के अंदर तो नॉर्मल तरीके से दर्शन होते हैं माता काली के, सपन के अंदर नॉर्मल तरीके से दर्शन होते हैं माता काली के। समझ में आ रही है मेरी बात? माता काली के सपन के अंदर, ध्यान के अंदर नॉर्मल तरीके से दर्शन होते हैं, मगर स्वयं अवस्था में अगर दिखाई देती है तो माता बहुत उग्र रूप में दिखाई देती है। समझ में आ रही है? जो व्यक्ति साधना कर रहे हैं उनको, ठीक है। और जिनको नॉर्मल तरीके से दिखाई देती है तो कई दफा परछावे रूप के अंदर भी दिखाई दे जाती है कि माता काली घर के अंदर बहुत विकराल रूप के अंदर खड़ी होकर के आपको देख रही है। डरना नहीं है, मगर उस समय डरना नहीं है अगर गुरु की देखरेख में कर रहे हो तो माता काली का कहने का अर्थ यह है भैया का कि माता काली की साधना अगर कर रहे हो ना, या उनके दर्शन पाना चाहते हो तो गुरु के जरिए ही करें, या फिर नॉर्मल पूजा पाठ करके माँ के रूप में उनको दर्शन मांगे कि माता मैं आपको मैया मानता हूँ, मैं आपको माँ मानता हूँ, आपकी पूजा कर रहा हूँ, अर्चना कर रहा हूँ, आपको पान पेड़ा खिला रहा हूँ या फिर जोत जला रहा हूँ। इस तरीके से माता की कामना कर सकते हो। अगर इस तरीके से माता के दर्शन पाते हो ना, तो माता कई दफा सौम्य रूप में भी दर्शन देती है। अगर बिना गुरु के जरिए नॉर्मल माता की पूजा पाठ सेवा कर रहे हो ना, तो माता आपको नॉर्मल रूप में भी दर्शन देती है भाई। समझना, उस समय आपकी परीक्षाएं कम होती है और नॉर्मल अवस्था में भी दर्शन देती है, आपके साथ में चलने लग जाती है, आप पे कृपा करने लग जाती है। ठीक है, आगे वीडियो और लेकर के आऊंगा, अच्छी सी वीडियो और माता काली के ऊपर बनाऊंगा।
तो आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो करते रहें। पूजा पाठ बिल्कुल भी बंद ना करें, सात्विक तरीके से करें, तामसिक तरीके से बिल्कुल भी ना करें। मांस मदिरा का भोग बिल्कुल भी ना दे माता काली को। तो समझाने का अर्थ यही था, नॉर्मल तरीके से माता काली की पूजा करें, आपको दर्शन होंगे। दर्शन होए तो डरना नहीं है बिल्कुल भी। समझ में आ गई बात? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट प्यारा सा जरूर करना। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।